नमस्कार। स्वर संधि तीन प्रकार हो गए, दो और बचे हैं। कौन कौन से बच गए? एक तो यण और दूसरी अयादि। चौथा प्रकार है यण संधि। और पांचवा प्रकार है अयादि संधि। देखिए, यण संधि में क्या होता है, ई छोटी हो चाहे बड़ी हो और इसके सामने असवर्ण लिखूं, असमान लिखूं, असमान लिखूं, कोई लिखो ना, क्या पढ़ता, मैं असमान से नहीं पढ़ाता हूं, असवर्ण से पढ़ाता हूं मैं। कोई भी असवर्ण स्वर आ जाए तो ई का जो परिवर्तन है वह यह में होता है, और ऊ के सामने चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, असवर्ण स्वर आ जाए तो ऊ का परिवर्तन वह में होता है। ये यण संधि है। अयादि संधि में यह होता है कि ए हो चाहे आई हो, इन दोनों में से कोई हो और सामने असवर्ण, देखिए मैंने असवर्ण स्वर नहीं लिख रहा हूं यहां पर, केवल इतना लिखूं चलेगा काम? असवर्ण स्वर लिखूं या इतना लिखूं? समझ जाओगे भाई, समझना होता है, बाकी स्वर आएगा यहां पर। असवर्ण स्वर हो तो ए का परिवर्तन तो होगा यहां पर अय में, और आई का परिवर्तन होगा आई में। आई का परिवर्तन आई में हो जाएगा, और यही व्यवस्था ओ या औ के साथ में हो तो यहां पर ये इस तरह से बदलेंगे, औ या फिर आओ में, औ या फिर आओ में परिवर्तन होगा। नियम के अनुसार देखिएगा नियम कैसे चलता है। एक पद है हमारे पास में अभी, और सामने लिखा हमने अर्थी। अब परिवर्तन कैसे होगा? धन के पहले बी आ रखा है, बी है तो यहां पर भ के साथ में ई है, ई है, और ई के सामने क्या रखा है? अ है। और नियम कहता है ई के सामने असमान हो, अस्वर्ण हो, तो इस ई का परिवर्तन होता है यह में। इतना ही आपको करना है, यण संधि में इतना ही ध्यान रखना है। तो ई का परिवर्तन होगा यह में, तो यहां अ का तो रहेगा अ, और भ देखिए, भ से भ के साथ में ई चलेगी, यह में भ हो गया आधा, और आधा भ हमेशा ऐसे लिखते हैं हम, ये लिख दिया हमने ब। अब ये यह है और यह के साथ में अ आएगा, तो अ का काम होता है, जैसे यह के सामने साथ में अ, तो इस अ का काम होता है इस हलचिन को हटाना। यह हलचिन यहां से हटेगा, तो यहां पर ये हो जाएगा पूरा, और आ जाएगा थी, और थी पर बनेगा अभ्यर्थी। ध्यान रखिए, अभ्यर्थी नहीं बनता है, यह अशुद्धि है, यह असंगत है, यह साथ में आपको पढ़ना होगा। अभ्यर्थी नहीं बनता है। कौन सा बनता है?
अभ्यर्थी बनता है, अभ्यर्थी नहीं होता है। यह असंगत है, यह अशुद्ध है। ई चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ी आ जाए तो देखिए स्त्री, और सामने लिख रहा हूं उचित, स्त्री धन है उचित। यहां देखिए त्र, और त्र के साथ में है बड़ी ई। कोई हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, किस बदलेगी? यह में। तो इस ई का परिवर्तन करते हैं यह में, तो स आधा है, ई आधा ही रहेगा। अब देखिए त्र है, त्र के साथ ई बदल गई यह में, और सामने ये आ गया तो त्र भी आधा ही होगा। और आधा त्र ऐसे लिखते हैं, जैसे त्रियंबक लिखते हैं तो हम ऐसे ही लिखते हैं। फिर यह के साथ आएगा ऊ, और हम पता कि यह के साथ में ऊ आता है तो यू बनता है, यू बनता है। तो यहां पर यह बनेगा यू, और फिर आगे आ जाएगा ची, और आ जाएगा त, बन जाएगा स्त्रियोचित। जबकि इसे क्या कर देते हैं, इसे स्त्रियोचित लिख देते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, ये इस तरह से मत लिखना, ये स्त्रियोचित लिख देते हैं और परीक्षा में पूछ लेते हैं। ये ऐसा नहीं होगा, और भी कोई रूप नहीं होगा, एक यही रूप होगा, सिर्फ ये वाला रूप। अभ्यर्थी गलत है, स्त्रियोचित नहीं होता है, स्त्रियोचित होता है। यू आता है, यहाँ पर यो नहीं आएगा। यहाँ पर ये सब शुद्धि के बेहतरीन उदाहरण में से उदाहरण है, और संधि के रूप में भी है। अब आते हैं, हमने कहा कि भाई यहां पर यह हो चाहे वह हो, कोई हो इन दोनों में से। एक पद है हमारे पास में अनु, और साम लिखा हमने इति। तो देखिए यहां पर नु है, यानी न के साथ में उ है, और उ के सामने असमान अस्वर्ण हो तो उ का परिवर्तन हो जाता है वह में, कर दिया वह में। तो अ का यहां पर अ रहेगा, और देखिए न हो गया आधा, न के साथ में ऊ चला गया वह में, न आदर आधा नाम ऐसे लिखते हैं। और वह के साथ ये ई आएगी, और हम जानते हैं वह के साथ में ई आती है तो इसे वी लिखते हैं, हम इसे वी लिखते हैं। तो यहां पर ये वी इस तरह से लिखी जाएगी, ये और आ जाएगा यहां पर ती, तो बन जाएगा अनविति, ये बनेगा अनविति। और देखिए यह लिखा हमने सरयू, साम लिखा हमने आदि। तो ये है, और यह के साथ में क्या रखा है? वो छोटा है या फिर छोटा या बड़ा है? बड़ा है। ये भी किस में जाएगा? देख इसके सामने आ है, ये किस में जाएगा? एक सरल उदाहरण लेता हूं, एक मिनट, जगह बहुत। यहां देखिए वो बड़ा है भू, और सामने है आदि। यहां पर भ के साथ में उ बड़ा है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी हो वो वह बदलता है, तो ये बदलेगा यहां पर वह में। तो देखिए भ, अब देखिए सीधा भ क्या हो गया? आधा हो जाएगा, तो शुरुआत में ही भ आ जाएगा यहां पर आधा। व के साथ में आ तो बनेगा यहां पर वाह, और आ जाएगा दी, तो बन जाएगा ये भुआदी, भूदादी भुआदी। तो बनता इस तरह से, रचना इस तरह से हो रही है। अब हम यहां पर आते हैं, ये क्या कह रही संधि, इसे देखिए आप। रुको भाई, थोड़ा सा जगह करनी ही पड़ेगी वहां पर। एक शब्द हमारे पास में ने, और ने के सामने लिखा हमने अन। तो देखिए यहां पर न, और न के साथ क्या है? ए, और ए के सामने ए नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है। तो ए किस जाएगा?
अयम है, तो ये चला जाएगा यहां से अयम है। बस हो गया परिवर्तन, इतना ही करना परिवर्तन। परिवर्तन धन के पहला हो रहा, कर्ता बाद वाला है, तो न के साथ में सीधा आएगा अ, तो ये बनेगा न पूरा। यह के साथ ये अ आएगा तो यह बनेगा यहां पर पूरा, और फिर आ जाएगा ये न, तो बन जाएगा नयन। और मैं यदि यहां पर ये लिख दूं नाई, ठीक है, नाई धन इक, नई के साथ में, अरे रुकिए, अक लिखते हैं, नई धन अक, तो ये न है और न के साथ में आई है। आई हो तब परिवर्तन होता है, आई का परिवर्तन होता है आई में, आई जाएगी आई में। अब आप जोड़िए, देखिए नई तो न धन आई आ गया, अब आई चली गई आई में, तो सिर्फ इसके साथ में ये और ये जुड़ेगा, ये बदल गया, तो न के साथ में आ तो बनेगा ना, यह के साथ में अ तो बनेगा यह, और ये क आ जाएगा यहां पर, बनेगा नायक बनेगा। और देखिए उदाहरण हम लेते हैं, हम यहां पर पो के सामने अन है, पो और इसके साथ में अन है। हम जानते हैं प के साथ में ओ है और ओ के सामने असमान है, तो ओ का परिवर्तन होता है औ में। ध्यान रखिए, ए आई ए आई, ओ औ आओ होता है, ये क्रम ध्यान रखना, आप गलती से भी ऊपर नीचे मत करना इन्हें। तो प के साथ सीधा आएगा अ, यह आएगा प, व के साथ आएगा अ, तो ये हो गया व, और न करेगा यहां पर न, बनेगा पवन। और इसी तरह से हम लिखते हैं यहां पर नौ, और साम लिख रहे हैं इक, सामने इक है, तो नौ में यहां पर न के साथ में औ है, और औ के सामने ई है, तो असमान है, तो ई औ का परिवर्तन हो जाएगा आव में, तो ये चला जाएगा यहां से आव में। अब जोड़िए, न के साथ आएगा आ तो बनेगा ना, व के साथ आएगी ई बनेगा वी, और आ जाएगा क बन जाएगा नाविक। ये है अयादी संधि, और ये वाली है रचना। ऐसे होती है रचना में, कुछ नहीं करना है, धन के पहले वाले को देखो, स्वर अलग करो और जो जैसा उसे बदल दो। ई है तो ई को यह बदल दो और सबको वापस जोड़ दो। ऊ है तो ऊ को वह बदलो जोड़ दो। ए है तो अय बदलो जोड़ दो, आई है तो आय बदलो जोड़ दो, ओ है तो औ बदल कर जोड़ दो, और औ है तो आव में बदल कर जोड़ दीजिए। रचना यह है, इसके अतिरिक्त रचना का कोई नियम नहीं है। एक नियम है, जो री के सामने अस्वर्ण हो तो री का परिवर्तन र में होता है। ये तो हमने पहले कहा कि री को हम अंत पढ़ेंगे, क्यों री 3 जगह आ रही है, तो आपको पता होना चाहिए किस जगह पर किस रूप में बदलेगी वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको अलग पढ़ रहे हैं। लिखो ये
ये विद्यार्थी पूछ रहा है कि नेतत में संधि कौन सी है। न धन एतत है भाई, वृद्धि संधि है। उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये, नेतत में संधि कौन सी है। लिख लिया आपने। एक विद्यार्थी ये कह रहा है कि इसमें संधि कौन सी है। नेतत में न धन एतत है और हलचिन है तो हलचिन लगा दो, वैसे हलचिन है नहीं इसमें। और एक टिकैत में क्या है, अरे टिकैत में संधि नहीं है। टीका शब्द के साथ में ऐत प्रत्यय है, ये संधि नहीं है। नेतत में वृद्धि संधि, लिख लो पीछे। आप भी वृद्धि संधि का उदाहरण है नेतत, लिख लो पीछे। और वैसे कहते हैं, सुनिए, वैसे इसमें कहते हैं कि संधि भी नहीं है, संयोग होगा इसमें। तो इसमें कहते हैं संयोग है। न धन सिद्ध आई की मात्रा आ रही है, न धन एतत। लिख लिया, आगे बढ़े। पहचान, इस संधि की पहचान यह है कि जहां से विच्छेद हो वहां पर यह हो या फिर वह हो और इनसे पहले आधा हो। इनसे पहले आधा हो। और इसकी पहचान है जहां से विच्छेद हो वहां पर यह हो और यह से पहले पूरा हो और वह से पहले पूरा हो। संधि अयादी होती है। और यहां पर एक पूरे की शर्त है, ये जो है इन दोनों की शर्त है कि पूरे के रूप में
या तो अ होना चाहिए या फिर आ होना चाहिए, अ हो या फिर आ हो। लो भाई, जैसा है वैसे ही रहने दो इसको। लिख लिया आपने? ये नहीं लिखना अभी, रुको। या देखिए, अब ये कह रहा है कि यह हो, जब इसका विच्छेद करोगे तो धन के पहले आ जाएगी ई छोटी या बड़ी, और वर्ग का विच्छेद करोगे तो धन के पहले आएगा ऊ छोटा या फिर बड़ा। यह से पहले का विच्छेद करोगे तो धन के पहले आएगा या तो ए या फिर आई, ए या फिर आई आएगी, और व से पहले पूरे का विच्छेद करोगे तो धन के पहले या तो ओ आएगा या फिर औ आएगा। अब धन के बाद क्या आएगा पढ़ना हमें यह है, ये जो बाद लिखा है इसे पढ़ना है। तो देखिए, अब जब विच्छेद करेंगे, गुण और वृद्धि में हमने क्या पढ़ा था? गुण और वृद्धि में हमने पढ़ा था ऊपर एक मात्रा गुण संधि, दो मात्रा वृद्धि संधि थी, यही था। एक मात्रा यानी ए और ओ, दो मात्रा यानी आई और औ, यही था। धन के पहले क्या था? अ सब में कॉमन था, और बाद में ई उ ए आई ओ औ, ये रखा था। तो जो गुण और वृद्धि में धन के बाद थे वो यण आदि में पहले आ गए। इसे दोनों को साथ पढ़ते हैं हम। धन के पहले आ गए, देखिए ई उ ए आई ओ औ, ये देखो सूत्र का विच्छेद देखो, गुण वृद्धि में वहां पर ये बाद में, पहले अ कॉमन था, इसमें कॉमन नहीं है। ऐसा नहीं कि पहले हमेशा अ या आ आएगा, किसमें? बाद में। या नहीं, वहां तो फिक्स है अ या आ आएगा बाद में, उसका तो निश्चित है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नहीं 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 नहीं, वो भी थोड़े सा अ या आ वाला मैटर नहीं उसमें, ठीक है, पहले वाला मैटर इसमें। तो हमने पढ़ा कि क्रमांक 1 पर यह, क्रमांक 2 पर यह है, 3 पर यह है और 4 पर यह है। याद कैसे रखना? यह से पहले आधा, व से पहले आधा, यह से पहले पूरा, व से पहले पूरा, यह से पहले आधा, व से पहले आधा यण संधि, यह से पहले पूरा, व से पहले पूरा आयदि संधि। अब हम संधि पढ़ते हैं शुरू से लेकर अब तक, जो हमने दीर्घ से लेकर। दीर्घ संधि में क्या होता है? ऊपर की ओर नहीं, दीर्घ संधि में आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा, दीर्घ संधि होती है। गुण में ऊपर की ओर एक मात्रा, वृद्धि में ऊपर की ओर दो मात्रा, यण में यह से पहले आधा, व से पहले आधा, आयदि में यह से पहले पूरा, व से पहले पूरा। ये आपकी संधि है। कौन सी? पांचों। ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है इनमें, इनके तरीकों में जो समस्या उत्पन्न करते हैं, दिक्कत वे हैं शब्दों में बहुत ज्यादा मतलब इधर का उधर कर रहा है। हिंदी का जो लेखन है, ठीक है, वो काफी जटिल है। लेखन मतलब लिखने का जो तरीका है, रूप है, वो काफी जटिल है। इस वजह से क्या हो रखा है, यहाँ पर संधि में जटिलता आ रखी है। बाकी यहां तो कुछ है ही नहीं, ये संधि हमारी हो गई है। हमने इसे एक सूत्र के रूप में पढ़ा, इन दोनों को एक साथ पढ़ा, इन दोनों को एक साथ पढ़ा। एक क्यों पढ़ा? ऊपर की ओर मात्राएं है। इनमें क्यों पढ़ा? ये और वह है, यहां पर आधा है और यहां पर पूरा है, और पूरे की शर्त है वहां पर अ या फिर आ ही होना चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए, अ या आ। अब मुद्दा है कि धन के बाद क्या आएगा। तो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि धन के बाद क्या आएगा, हमें यह देखना है। किसमें?
यण और अयदि में। तो धन के बाद क्या आएगा, इसके लिए आपको एक पूरा नोट लिखना पड़ेगा। किसके लिए, यण और अयदि दोनों के लिए। आप लिखो पहले इसे, ये सूत्र लिखो और फिर नोट में आते हैं हम। लिख लिया आपने, आगे बढ़े तो लिखिए। अभी क्या शादियों की सीजन है, कार्ड आ रहे हैं, देख रहा हूं, जाना तो कोई है नहीं, जाए तो फिर आप पीछे क्या करेंगे। आप कार्ड खूब आते हैं, जाता कोई आसपास बहुत दूर चला जाता हूं। आप भी जब कुछ बन जाओगे, कार्ड खूब आएंगे, जा कम पाओगे। निकी में होते हैं, खूब जाते हैं। प्राइवेट जॉब में यही होता है, हासिल बहुत कुछ कर सकते हो, पर जीवन में आना जाना लोगों से कम हो जाएगा आपका। गवर्नमेंट में स्थिरता होती है, अध्यापक बन जाओ, अध्यापक 10वीं 12वीं वाले, कोई नहीं पूछेगा। कोई पूछता है क्या, नहीं। स्कूल गए, फ्री बैठे आराम से। तो फायदा है, नुकसान भी है। नुकसान ये है कि लोग आपको इतना बुलाते नहीं है। बुलाते हैं क्या, नहीं बुलाते हैं। बाढ़ में धर्म डाल दिया, क्या बुलाएंगे आप। 2-4 गांव है आस पड़ोस से, वो एक आध गांव बुलाएगा आपको। और गांव में मुश्किल से साल भर में 1 या 2 शादी होती है, या 3 होती होगी, 3 होती है, इतनी होती है। तो लिखिए स्मार्ट, मैं तो कह रहा हूं जाई मौका मिले खा के आ जाओ, कोई नहीं पूछता आज के टाइम में। हमारा तो मारवाड़ में ये होता है, शादी पता होना चाहिए वहां पर है, जाने का मौका चाहिए। ये नहीं देखते न्योता आया नहीं आया, तेरा आया है ना तो भैया। और मारवाड़ वालों को फर्क ही नहीं पड़ता है कि बिन बुलाया है यार, ठीक है आ गया। वो खुश होता है इस बात पे कि भाई आया है। खातिरदारी उतनी उतनी करते हैं, उतनी की उतनी करते हैं। ये आप कैसा है क्या सिस्टम, ऐसा नहीं है। बिन बुलाए आ जाते हैं तो खातिरदारी करते हैं। अच्छा, ओहो आप तो दूर वाले हैं। हाँ, सही है। तो आमने को साथ में लिया ना, ऐसे बोलते हैं। दोस्त तो काट देते हैं कि तेरे कोई दोस्त है क्या, हाँ है 2-3, ले ले कार्ड, लिया ना उनको भी। भैया 2 मिठाई होती है, सस्ता खाना होता है, अपना क्या जाएगा, सही नहीं है। और आदमी कितना खाता है। नोट लिखिएगा, यण और अयदि संधि का, यण और अयदि संधि का विच्छेद करते समय, यण और अयदि संधि का विच्छेद करते समय यह और वह हट जाते हैं। यण और अयदि संधि का विच्छेद करते समय यह और वह हट जाते हैं। यह और वह हट जाते हैं। यह और सीधा सीधा पूरा पूरा नोट पूरा भाई साहब, नोट पूरा आर पार।
य और व हट जाते हैं, तथा धन के बाद असवर्ण ऑब्लिक असमान स्वर के रूप में, तथा धन के बाद असवर्ण ऑब्लिक असमान स्वर के रूप में, असवर्ण ऑब्लिक असमान स्वर के रूप में य व के साथ, य व के साथ य व के साथ आई मात्रा शेष रहती है। आई ई आने वाली, य व के साथ आई मात्रा शेष रहती है, मात्रा शेष रहती है। कॉमा जहां मात्रा शेष न रहे, जहां मात्रा शेष न रहे, नहीं कॉमा लगाओ, पूर्ण विराम लगाओ, पूर्ण विराम, जहां मात्रा शेष न रहे, कॉमा वहां अशेष रहता है। जहां मात्रा शेष न रहे, कॉमा वहां अशेष रहता है, वहां अशेष रहता है। वहां अशेष रहता है। अब देखिए, हमने ऊपर लिखा कि यण और आदि, तो एक बार देख लीजिए कैसे होगा। एक शब्द है हमारे पास में गत्यवरोध, अरे शब्द बहुत है, पर अभी मैं चाहता हूं जो एक ही नियम लगे वह शब्द ले हम। बाकी सब तो इतने सारे भंडार भर अभी वहां पर, क्योंकि जैसे आ की मात्रा चमू आदेश लिखो अभी मान लीजिए, तो आ की मात्रा आ जाएगी, आ की मात्रा दीर्घ संधि बन जाएगी। तो आप अभी और स्टेप स्टेप पढ़ेंगे हम। पहला स्टेप, केवल जहां यण संधि का नियम लगे वह लेना है, दूसरा में नहीं लेना है। अत्यधिक, मनवंतर, ये हमने उदाहरण लिखे हैं। अब इसमें क्या होगा, देखिए इसमें क्या होगा, थोड़ा देखिएगा। हमने कल पीछे पढ़ा था कि जब भी आपको संधि विच्छेद करना हो या संधि कौन से पता करना हो, तो सबसे पहले आप उस शब्द का उच्चारण कीजिए, उसे बोलिए आप। गत्यावरोध, क्या गत्यवरोध, गत्यवरोध, इतना लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा पद अवरोध, अवरोध अलग कहां से हो रहा है, यह से हो रहा है, और यह से पहले आधा है, संधि आंख बंद कर क्या कर दे आप, यन कर दे, कोई समस्या नहीं है। हम लिखा कि यह से पहले आधा संधि यण हो जाएगी, संधि यण होगी। दूसरा पद देखिए प्रत्युष, दूसरा पद
उ से विच्छेद कर रहे हैं वहां पर यह, और यह से पहले आधा, संधि कौन सी है? यण है। बस वही समस्या थी, मैं ये लिखना नहीं चाह रहा था कि ऊ की मात्रा बड़ी आ गई, यहां पर ऊ की मात्रा बड़ी आ गई है, उससे थोड़ा लिखना पड़ेगा बाद में। और यहां पर क्या था? अभ्युदय है ना, ठीक है। अब इन उदाहरण देखिए आप, क्योंकि ऊ बड़ा है तो ऊ बड़ा किस होता है? दीर्घ संधि में। तो मुझे तुलना करानी पड़ेगी कि एक ही जगह दो पहचान मिले तो हमें क्या करना होता है, वो एक तरीका बताऊंगा मैं आपको और पढ़ने का। तो दूसरा पद है प्रत्युत्तर, दूसरा पद उत्तर है, विच्छेद कर रहे हैं वहां पर देखिए यह, और यह से पहले आधा यण संधि। अभ्युदय, दूसरा पद उदय, विच्छेद कर रहे हैं वहां पर यह है, और यह से पहले आधा संधि यण। छोटे ऊ की मात्रा कहीं पहचान है हमारी? आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा ही पहचान है। छोटा ऊ कहीं पहचान है ही नहीं हमारे लिए। पहचान है छोटा ऊ? नहीं है। अत्यधिक, दूसरा पद बताइए, अधिक, विच्छेद कर रहे हैं पर यह, और यह से पहले आधा संधि यण हो जाएगी। अब देखते हैं इसे विच्छेद कैसे करोगे। देखिए इसका विच्छेद कैसे करेंगे। विच्छेद का नियम है कि यह से पहले आधा हो, विच्छेद करोगे धन के पहले ई छोटी या बड़ी आती है। छोटी बड़ी आएगी, और छोटी बड़ी कब आती है? हमने एक पूरा तरीका पढ़ रखा है, छोटी बड़ी मात्रा, छोटे बड़े स्वर की पहचान का तरीका पढ़ रखा पीछे, और पढ़ा नहीं से पहले वाली में। और धन के बाद क्या आएगा? नोट देखिए, धन के बाद कह रहा है कि ये और वह हट जाते हैं, ये और वह हट जाते हैं, और जो ये वह के साथ मात्रा आती है वही शेष रहती है, वही शेष रहेगी। तो यहां से यहां देखना गत्यवरोध है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, गत्यवरोध। दूसरा पद अवरोध है, विच्छेद कर रहे हैं वहां पर यह से पहले आधा संधि यण है। यह टूटते ही धन के पहले आएगी ई छोटी या बड़ी, यह रहा नियम, ई छोटी या बड़ी। तो शब्द क्या बनेगा? गति। और ये छोटी बड़ी आ रही है इस आधे को पूरा करने के लिए आ रही है, आधे को पूरा करने के लिए, तो यहां पर बनेगा गति। गति में ई कौन सी आती है? छोटी आती है। अब हमने कहा कि यह हटेगा, नोट क्या कह रहा है कि विच्छेद करते समय यह और वह हट जाता है, और बाद में असमान स्वर के रूप में इनके साथ आई मात्रा शेष रहती है। अब यह के साथ आई मात्रा शेष ही, और मात्रा शेष ना हो तो यहां पर कोई मात्रा है क्या? नहीं है, तो फिर शेष रखना पड़ेगा हमें अ। यह हो गया इसका विच्छेद, गति अवरोध। अगला देखिए, अब इसे सीधा लेते हैं प्रत्युत्तर। दूसरा पद उत्तर है, विच्छेद करोगे तो यह से पहले आधा, तो प्रति उपसर्ग ई छोटी आती है, और देखिए यहां से यह हटेगा, सिर्फ ये हटा देंगे, हट गया। अब शेष क्या रहेगा? शेष जो मात्रा है, कौन सी मात्रा? छोटे ऊ की मात्रा है। तो अब आप छोटे ऊ को शेष लिख दीजिए, यहां पर ऊ आ गया, और दो बार त और र बन जाएगा उत्तर। अभ्युदय, दूसरा पद उदय है, विच्छेद कर रहे हैं वहां पर यह, और यह से पहले आधा यण संधि, और यह का विच्छेद करते ही धन के पहले ई आएगी, और ई कौन सी आएगी? छोटी आएगी, और धन के बाद क्या होगा? यह यहां से हटेगा, यह यहां से हटेगा। मात्रा से कौन सी मात्रा है? यह छोटे ऊ की मात्रा है, यहां पर आप छोटा ऊ लिख दीजिए, और द के साथ में यह कर दीजिए, यह हो गया। अत्यधिक, दूसरा पद अधिक, पहला पद ई आएगी, अति उपसर्ग है, ई छोटी, ये यहां से हटेगा, क्या बचेगा शेष? देखो आप, कुछ भी शेष नहीं है, जो कुछ शेष नहीं है तो शेष रखोगे अ। ये हो गया अधिक, ये अधिक बन गया। अब इसे देखिए आप, वधवर्त, वह से पहले आधा हो, वह से पहले आधा हो, विच्छेद करने पर ऊ छोटा या बड़ा आएगा धन के पहले, और धन के बाद चारों में एक समान है। ये और वह को हटाओ, जो मात्रा होती है वो रख दो, धन के बाद में फ्री हो। पहले वाला ध्यान रखो, वह का विच्छेद करो, धन के पहले ऊ छोटा या बड़ा आएगा। तो दूसरा पद अर्थ है, दूसरा पद अर्थ, विच्छेद कर रहे हैं वह, और वह से पहले आधा संधि यण, और इस वह का विच्छेद करोगे तो धन के पहले क्या आएगा? ऊ छोटा या बड़ा आएगा। तो बताओ शब्द क्या बनेगा? अनु। अनु उपसर्ग ऊ कौन सा आएगा?
छोटा आएगा, वह यहां से हटेगा। देखिए वह को हटाइए, क्या रहेगा शेष? कुछ भी शेष नहीं रहेगा। जब कुछ नहीं रहे तो हम रखते हैं अ, अनुधन अर्थ अनवर्त हो जाएगा। वद विच्छा, दूसरा पद बताइए। इच्छा है, विच्छेद कर रहे पर वह है। अरे दूसरा पद इच्छा, ई और छा, इतने बाहर निकल रहा है। वह से पहले आधा, क्या मात्रा ही नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह से पहले आधा है, जहां से विच्छेद हो रहा वहीं पर है संधियण है। और वह का विच्छेद करेंगे तो धन के पहले छोटा या बड़ा आएगा। तो यहां पर इस ध को पूरा करने का आएगा, तो सब बनेगा वधु, स्त्रीलिंग दू आ जाएगा यहां पर बड़ा। अब देखिए ध तो आ गया यहां पर, वह यहां से हट जाएगा। मात्रा से कौन सी मात्रा है? छोटी की मात्रा है, ई भी नहीं है, छोटी है यहां पर। तो लिखिए यहां पर छोटी और छा, ये बन जाएगा वधिछा। वधवर्त, दूसरा पद अर्थ है, तो यहां पर आ जाएगा वधु, वह यहां से हटेगा, कुछ भी शेष नहीं, तो शेष रखोगे यहां पर ये बन गया मनवंतर। दूसरा पद अंतर, विच्छेद कर रहे हैं पर वह से पहले आधा यण संधि, वह का विच्छेद करने पर ऊ छोटा या बड़ा आएगा। तो मनु पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, तो ऊ यहां पर आ जाएगा छोटा, और वह यहां से हटेगा। ये देखिए वो हटेगा, कुछ शेष रहेगा? कुछ भी शेष नहीं है, तो शेष यहां पर रख दीजिए अ, ऊपर अनुस्वार लगा दीजिए, जैसा है वैसा कर दीजिए, त और र कर दीजिए। ये हो गया आपका यण संधि है, वो इस तरह से बन रही है। अब देखिए अयदि संधि में क्या होता है वह देखते हैं। अयदि संधि में हमें ऊपर नीचे नियम लिखना पड़ेगा, ऊपर नीचे नियम लेकर चलेंगे। कैसे? अयदि में हमने पढ़ा था कि यह का विच्छेद करते हो तो ए या आई आती है, और वह का विच्छेद करते हो तो ओ या फिर औ आता है। तो कैसे होगा? जैसे मैंने लिख रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं यह, और यह से पहले पूरा है, संधि अयदि है। विच्छेद करोगे तो या तो आएगा ए और या फिर आएगी आई। अब देखिए ए का मतलब ऊपर की ओर एक मात्रा, आई का मतलब ऊपर की ओर दो मात्रा होती है। अब ये ए कब आएगा, ये महत्वपूर्ण है। यह से पहले अ हो तो आएगा य, और यह से पहले आ हो तो आएगा आई, दो मात्रा आएगी। यह हमारा सूत्र है यण का पहला। दो सूत्र बनेंगे, ये पहला सूत्र बनाए। जैसे एक शब्द है हमारे पास यहां पर शयन, शब्द है शयन, दूसरा पद निकालिए अन, विच्छेद कर रहे हैं वहां पर क्या है? यह है, और यह से पहले पूरा है, पूरे रूप में अ या आ है, और अ तो है, कोई मात्रा नहीं मतलब अ है। तो अब क्या आएगा यहां पर? देखिए इसका विच्छेद करोगे यह का तो आएगा ए, एक मात्रा। तो पूरा है तो आप पहले वाले पर एक मात्रा लगा दीजिए, यानी अ है तो एक मात्रा। यह यहां से हटेगा, यह यहां से हटेगा, कुछ भी शेष नहीं है, तो शेष क्या रखोगे? और दीजिए, और ना क्या बनेगा? सेदन अन बनेगा। यदि मान लीजिए मैं यहां पर नयन लिखता हूं तो कुछ नहीं करना है, नयन दूसरा पद अन है, यह से पहले अ है। अब कुछ मत करिए, इसे बदल दीजिए, और यह यहां से हटेगा, कुछ भी शेष नहीं है तो शेष अ हो जाएगा। ये हो रहा है। नायक, यह से पहले आ है, आ है, और यह से पहले आ हो तो दो मात्रा कर दीजिए वहां पर, नहीं। नहीं, और दूसरा क्या आ जाएगा इसमें? अक, यह हटेगा यहां से, भाई यह हटेगा, कुछ भी शेष नहीं, शेष क्या रहेगा? और रहेगा। और यदि यह समझ में नहीं आ रहा है तो इसे देखिए आप, गायन, दूसरा पद अन, विच्छेद कर रहे हैं वहां पर यह, और यह से पहले पूरा है, और पूरे रूप में आ है, और आ हो तो दो, पहले वाले पर दो मात्रा लगा दीजिए, ये लगा दी। फिर उन्होंने कहा यह यहां से हटेगा, हटेगा, शेष क्या रहेगा?
कुछ भी नहीं, तो यहां पर अ रखिए और फिर आ जाएगा साथ में न, तो गईदन अन्न गायन बन जाएगा। रुको भाई, प्रलय दूसरा पद कौन सा है? अंत में यह है कि नहीं है? यह से पहले अ है कि नहीं है? है। तो यह से पहले अ हो तो किस में भेज दीजिए? उसे ए में भेज दीजिए। आप भेज दिया, यह हट जाती है, कुछ रहेगा शेष? कुछ भी नहीं। तो यहां पर क्या आ जाएगा? अ हो जाएगा। एक छोटा उदाहरण और देखिए, जय लिखा मैंने यहां पर, केवल इतना लिखा, कोई बात नहीं, यह से पहले पूरा है तो इसको ए बदलिए और यह हटेगा, यहां से कुछ भी शेष नहीं रहेगा, तो शेष यहां पर अ कर दीजिए आप, शेष यहां पर अ हो जाएगा। विधायक दूसरा पद, दूसरा पद अक है और यह से पहले आ है, तो जहां पर आ है उसी किस बदलिए? दो मात्रा बदलिए। आई में यह यहां से हटेगा, कुछ भी शेष नहीं, तो शेष यहां पर आएगा अ। दायक दईदन अक, ये तो हुआ ये वाला नियम। अब वह हो और वह से पहले पूरा हो, तो देखिए वह से पहले पूरा हो तो विच्छेद में या तो आता है ओ या फिर आता है औ। ओ का मतलब ऊपर की ओर एक मात्रा आती है और औ का मतलब ऊपर की ओर दो मात्रा आएगी। ये ओ की लिए औ की। अब यह एक मात्रा कब आएगी? वह से पहले अ हो और दो मात्रा कब आएगी? जब वह से पहले आ हो। ये आपकी दो मात्राएं हैं, हो गई। उदाहरण देखिए, हमने लिखा यहां पर पवन, दूसरा पद अन है, विच्छेद करना पर वह से पहले पूरा है, तो कुछ मत करिए, अ है तो इसे ओ बदलिए, वह अकेला है हट जाएगा, कुछ भी शेष नहीं, तो शेष यहां पर अ रहेगा। और मान लीजिए मैं यहां पर पावन लिख दूं, पावन, तो दूसरा पद अन है, वह से पहले आ है तो उसे दो मात्रा बदलिए औ में, और वह यहां से हटेगा, कुछ भी शेष नहीं, तो यहां पर अ कर दीजिए, यही है। और देखिए भवन, तो यहां पर आ जाएगा भोदन अन, पावक, बोलिए पौधन अक। यदि सावक आ जाए तो स के साथ में दो मात्रा और अक कर दीजिए। यदि भावुक आ जाए इस तरह सिर्फ इतना सही, तो क्या करेंगे? देखिए वह से पहले पूरा आ है तो यहां पर दो मात्रा करिए और वह यहां से हटेगा, मात्रा से कौन सी मात्रा है? छोटे ओ की मात्रा है, तो यहां छोटा ओ लिखिए और इसे फ्री कर दीजिए आप, हो गया। एक उदाहरण और देखिए, यहां लिखा हमने प्रसव, क्या लिखा है? प्रसव। इसमें क्या रखा है? वह से पहले देखिए अ है कि नहीं है? है, तो ये सीधा सा ये स है, इसको बदल लीजिए ओ में, और वह हटेगा, कुछ भी नहीं शेष, तो वहां पर अशेष रहेगा। हवन, तो यहां पर इसे बदलिए हो में और अन लिखिए। बताओ कोई समस्या आ रही है इसमें? आ रही है तो बता सकते हो कि सर यहां पर कोई समस्या है? आ रही है? तो विच्छेद जो है, बेसिक जो जानकारी विच्छेद की वो ये होती है। अब इसमें बहुत सारी अड़चने हैं।
कि आपको क्या मिले तब क्या करना, क्या मिले तब क्या करना। तो एक अड़चन देखिए जो यण में सबसे ज्यादा अड़चन है। यण में अड़चन क्या है वो देखना। यदि आपको ऐसा मिल जाए, यह पर र मिल जाए, यह मिले और इस पर यदि आपको र मिल जाए तो ध्यान रखिएगा यह आपकी अड़चन करेगा आपको। ठीक है, तो संधि क्या करेंगे आप, यण करने का प्रयास कीजिएगा। इसका मतलब है कि र पहले है आधा और यह है पूरा, कि ऊपर लिखा हुआ है र नीचे जाएगा तो यह से पहले आधा वाला नियम लगता है इसमें यह से पहले आधा नियम लगता है। और यही स्थिति व के साथ में आ जाए इस तरह से तो भी संधि यण कीजिए। क्यों, इसमें क्या होता है, व के नीचे र यानी आधा लाओगे तो इस तरह से होगा, ये जो ऊपर बैठा हुआ है, संधि आपकी इसमें यण ही करना। जैसे एक पद देखिए, पर्युषण, बताओ। दूसरा पद उष्ण, विच्छेद कर रहे हैं पर यह और यह पर र मिल गया, मतलब यह से पहले आधा ही है ये संधि यण है। विच्छेद करो क्या आएगा, परी, और यहां से यह हटेगा। ऊ छोटा या बड़ा, छोटा है तो आपको यहां पर छोटा ऊ लिखना है और स के साथ में ण कर देना है। पर्यायी, दूसरा पद आई है तो यहां पर आएगा परी, यह यहां से हटेगा। कौन सी मात्रा है, मात्रा कौन सी है, आ की है तो लिखिए यहां पर आ, ये आ जाएगा यहां पर आ और आ गया यह। और देखिए यह स्थिति यदि आपको व के साथ मिलती है इस व पर तो भी संधि यण कीजिएगा, यह स्थिति होगी इसमें भी। जैसे उदाहरण के तौर पर एक शब्द देखिएगा, गुरुवाज्ञा। मैं जानता हूं इसका विच्छेद कोई गलत नहीं करता है, विच्छेद सब सही करता है, पर संधि पूछे तो समस्या हो जाएगी। दूसरा पद आज्ञा, व और व पर यदि आपको र मिल रहा है तो संधि कौन सी करें, यण करें आप। ये आपको निर्णय करना होगा इस परिस्थिति में, यण। अब देखिए ऊपर र है व पर और व से पहले आधा हो, र आधा तो है, तो बताइए व का विच्छेद करने पर ऊ छोटा या बड़ा आएगा, शब्द क्या बनेगा, गुरु बनेगा। और गुरु में ऊ यहां पर छोटा आएगा और वह यहां से हटेगा, र तो यहां पर आ गया, वह हटेगा तो साथ में क्या है, आ है, तो ये यहां पर लिखा जाएगा आ और ज्ञा, बन जाएगा गुरुवाज्ञा। और देखिए गुरुविर्ण, बहुत शानदार शब्द है। दूसरा पद ऋण, गुरुविर्ण में दूसरा पद ऋण है। तो देखिए जहां से विच्छेद हो वहां पर क्या पड़ा है, वह पर क्या रखा है, रेपा रखा है। संधि कौन से करेंगे, यण। वह से पहले आधा है तो वह टूटेगा तो क्या आएगा, ऊ छोटा या बड़ा, तो यहां पर आ जाएगा गुरु। और हमने कहा कि बाद में जो भी यह वह होगा वो हटेगा, हटाइए से, पीछे क्या बचा, ये री की मात्रा है, किसकी है, री की है, तो आपको यहां पर पीछे री लिखनी है, री लिख दी और यहां पर ऋण लेकर आ जाएगा, तो गुरुधन ऋण बनेगा, गुरुधन ऋण बनेगा। यह एक मतलब जो आपको दिक्कत देने वाली स्थिति में आता है। और देखिए यदि कई बार क्या होता है कि ये वाला रूप मिल जाता है, यह वाला, इसका मतलब भी द से पहले क्या है, द नहीं, यह से पहले आधा है द, ये द है, ये क्या है, आपको मानना पड़ेगा वो द है यहां पर। तो जब इसकी संधि करोगे आप तो कैसे करेंगे, उदाहरण देखिए, एक पद है हमारे पास में,
नदी अर्पण। विच्छेद में समस्या नहीं है, विच्छेद पता सब बच्चे कर लेंगे, पसंदी पूछे तो समस्या हो जाएगी। तो जैसे ही आपको ऐसा मिले, ऐसा मिले तो समझ लेना कि वहां पर द से, यह से पहले द आधा है। अब मैं कहता हूं कि दूसरा पद निकालिए, अर्पण, विच्छेद करना पर यह, और यह से पहले आधा संधि यण, और यह का विच्छेद ई छोटी या बड़ी, तो इस द के साथ आएगी ई छोटी या बड़ी, सब बनेगा नदी। नदी पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, ई आ जाएगी यहां पर बड़ी, यह यहां से हटेगा, हटेगा, कुछ शेष रहेगा, कुछ भी शेष नहीं है, तो यहां पर रहेगा अर्पण, बन गया। और देखिए आप, एक शब्द है हमारे पास में द्योतक, शब्द हमारे पास में द्योतक। अब इसमें इसका मतलब यह है कि देखिए द आधा है, यो है, त है और क है, दूसरा पर ओतक है। चलो कोई बात नहीं, यह से पहले आधा है तो आप छोटी बड़ी ई लेकर आइए। आप देखिए अकेला व्यंजन मिला है, मात्रा छोटी है बड़ी, अर्थहीन है, अकेला है, तो मात्रा ई आएगी यहां पर छोटी, यह यहां से हटेगा, हटेगा, शेष क्या रहेगा, ओ रहेगा, तो यहां पर आप ओ ले दीजिए। द्योतक मतलब सूचक होता है। एक और देखिए, लो सा इसने ये लिख दिया, ये क्या है, नद्युदय है, तो इसे एक बार अलग करिएगा आप, द आधा है, यू है, द है और यह है, दूसरा पद उदय, विच्छेद कर रहे हैं वहां पर ये, तो संधि यण, और शब्द क्या बनेगा, नदी, ई बड़ी आ जाएगी, ठीक है, यह यहां से हटेगा, शेष क्या बचा है, ऊ बचा है, तो यहां पर छोटा ऊ लिखिए और इसे पूरा करिए, ये बन जाएगा नद्युदय। एक और देख लीजिए, नद्यागम, एक और है नद्यागम, या ये नहीं लेकर के, ये तो पूरा हो गया। एक उदाहरण और है, यदि मान लीजिए ऐसा आता तो नहीं है, फिर भी यदि ऐसा आ जाए तो इसका मतलब यह है कि ह तो है आधा और यह है, पर होता है क्या कि ह आधा है और यह लिखने के लिए यह लिखना पड़ता है, नीचे उठाता है, ये लिखने का तरीका बंद कर दिया। फिर भी यदि बाई प्रिंट मिस्टेक आ भी जाए आपके, तो ध्यान रखना इसमें। जैसे उदाहरण के तौर पर एक पद है हमारे पास में, मह्युदय, ये लिखा है, दूसरा पद कौन सा है, उदय। जब भी आपके पास में इस तरह का पद आ जाता है, यह वाला, ऐसा यदि पद आ जाता है तो इसे एक बार पूरा खोलिए, यहां पर ह करिए, ये लिखा हमने, ऐसा हो तो ऐसा करना होगा, फिर आएगा यहां पर यह, और यह के साथ में ऊ है, द है और यह, दूसरा पद उदय, विच्छेद कर रहे हैं वहां पर यह से पहले आधा है, संधि यण है, और यह का विच्छेद करते धन के पहले क्या आएगा, धन के पहले ई छोटी या बड़ी, तो सब बताइए क्या आएगा शब्द, मही। मही पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, मही स्त्रीलिंग है, मही का मतलब पृथ्वी होता है, तो ई कौन सी आएगी यहां पर, बड़ी आएगी, यह यहां से हटेगा, ये हटा दिया, पीछे क्या बचा है, ऊ छोटा है, तो यहां पर लिखिएगा उदय, क्या जाएगा यहां पर उदय। आप बताओ कोई समस्या आपको, कोई है, ये थी सामान्यतः 2-3 समस्या है। अब और भी इसमें है, और भी बहुत कुछ है, कुछ अयदिशनी में और पढ़े, कुछ जण में चीजें और पढ़ी है, पढ़नी पड़ेगी हमें। मतलब संधि गुण तक तो बहुत आसानी से पहुंचता हम, बिल्कुल लौसा पहुंच गए, गुण के बाद में अयदि से पार होना बहुत मतलब कठिन दौर होता है। सबसे ज्यादा जटिल संधि है, ठीक है, वो यण है, ठीक है, वो कौन सी है, यण है। यदि बिल्कुल 1 या 2 या 3 चीज ध्यान रखोगे तो आराम से ये हो जाएगी हल। लिखो आप, और पिछले हूं, ये ले, ये कब लिखा,
ये कह रहा कि मैं मेरी शादी में जाऊंगा, किसी और की शादी में नहीं जाऊंगा। निहाल हो जाओगे भाई, निहाल, जिंदगी सुधर जाएगी। जाओगे नहीं तो फिर आएगा कौन आपके? और कुछ बन जाओगे तो आ जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं आएगा भाई।
अगले हूं। बहु में ऊ बड़ा होता है, दोनों ही होते हैं। बहु में ऊ छोटा है तो अर्थ होता है बहुत, और ऊ छोटा होता है और अर्थ होता है बहुत, ऊ बड़ा होता है तो अर्थ होता है वधु। और संधि में काम नहीं आता ये संधि में काम नहीं आएंगे, लिखना मत वहां जाकर के। तद्भव शब्द संधि में काम नहीं आता है, संधि केवल संस्कृत तत्सम में। और बहु है वो वधु का तद्भव है, और बहु छोटा वाला है वो संस्कृत का है, वो काम आएगा। लिख लिया? तो बोलो फिर, मैं आप ही का इंतजार कर रहा हूं। है
आगे बढ़े, आगे बढ़े इसमें, ठीक है। अब देखिए एक पद है स्व, इसे पढ़ना पड़ेगा, और यह भी ध्यान रखिएगा पूर्व पद, पूर्व पद स्व, या हम कह सकते हैं पूर्व पद की ध्वनि क्या है, स्व है। अब स्व लिखो, ठीक है, केवल स्व लिखो और लिखिए इसके आगे। अब पहले समझ लो इसके बारे में, यह अयदि संधि को छोड़, अयदि संधि को छोड़ संधि के लगभग प्रत्येक प्रकार में उपस्थित है। कौन सा? धन के पहले, यानी प्रारंभिक ध्वनि स्व हो तो, पर संधि उसमें भिन्न भिन्न हो सकती है, संधि भिन्न भिन्न। जैसे वह से पहले आधा, इसमें वह से पहले आधा भी तो है, तो लिखिए इसमें शब्द की शुरुआत में स्व हो, शब्द की शुरुआत में स्व हो, सीधा लिखना है इसे, कॉमा, शब्द की शुरुआत में स्व हो, कॉमा, तो यह अयदि संधि को छोड़, तो यह अयदि संधि को छोड़, तो यह अयदि संधि को छोड़, तो यह अयदि संधि को छोड़ शेष किसी संधि का उदाहरण हो सकता है, शेष किसी संधि का उदाहरण हो सकता है। किसी संधि का उदाहरण हो सकता है। उपसर्ग या प्रत्यय का भी उदाहरण हो सकता है, उपसर्ग या प्रत्यय का भी उदाहरण हो सकता है। उपसर्ग या प्रत्यय का भी उदाहरण हो सकता है। उपसर्ग या प्रत्यय का उदाहरण भी हो सकता है। पूर्ण विराम, आगे लिखिए। यदि प्रारंभिक स्व खुद के अर्थ में नहीं आए, यदि प्रारंभिक स्व खुद के अर्थ में नहीं आए, कॉमा, तो यह यण संधि का उदाहरण होता है। खुद के अर्थ में नहीं आए, कॉमा, तो यह यण संधि का उदाहरण होता है। तो यह यण संधि का उदाहरण होता है। और यदि, आगे लिखिए, और यदि खुद के अर्थ में आए, और यदि खुद के अर्थ में आए, कॉमा, तो यण को छोड़, खुद के अर्थ में आए, कॉमा, तो यण को छोड़ पहचान के अनुसार किसी अन्य संधि का उदाहरण होता है, किसी अन्य संधि का उदाहरण होता है। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं दीर्घ संधि, ध्यान रखिए, खुद के अर्थ में आएगा तो यण संधि का होगा, और अन्यथा दीर्घ संधि। रुको, तो पहले मैं यण संधि लेता हूं, रुको भाई, जरूरी है, क्योंकि पहले वो पढ़ लेते हैं यण वाला। तो हम लिखते हैं यहां पर यह यण संधि में आएगा, पर यण संधि में आएगा तो खुद के अर्थ में नहीं होगा, अच्छा के अर्थ में होगा। फिर ये प्रारंभ ध्वनि स्व सु होगा, इसका विच्छेद। जैसे एक शब्द है
हमारे पास में स्वल्प। बताओ खुद का अर्थ है यहां पर, खुद के अर्थ में नहीं होना चाहिए, तब संधि कौन सी होगी? यण होगी। तो स्वल्प का अर्थ क्या होता है? बताओ। अरे अर्थ होता है थोड़ा। स्वल्प यानी बहुत थोड़ा, थोड़ा भी क्या है? बहुत थोड़ा। दूसरा पद कौन सा है? अल्प। विच्छेद कर रहे वहां पर वह से पहले आधा, वह से पहले आधा, वह तोड़ते ही क्या आएगा? पढ़ा हमने, वह से पहले आधा, वह तोड़ते ही वो छोटा या बड़ा। तो बताइए स के साथ क्या आएगा यहां पर? स के साथ यहां पर वो आएगा, वह यहां से हटेगा, हटेगा तो मात्रा शेष। मात्रा कौन सी? कोई मात्रा नहीं है, तो यहां पर आप इसमें अ लिख देना, हो जाएगा अल्प। और देखिए स्वच्छ। अब स्वच्छ का अर्थ क्या होता है? साफ होता है। स्वच्छ का अर्थ है वो साफ होता है, खुद का अर्थ में क्या नहीं है। तो दूसरा पद इसमें लगेगा नहीं, दूसरा नियम लगेगा वह से पहले आधा वाला नियम लगेगा। यानी यण संधि का उदाहरण ये होगा, वह से पहले आधा वाला। तो इसमें आएगा सु, वह हटेगा, कुछ भी शेष नहीं तो शेष रहेगा अच। अच का मतलब भी साफ होता है। स्वच्छ मतलब अत्यंत साफ, बहुत साफ होता है इसका अर्थ। ठीक है, ठीक तरह से मतलब साफ है वो कह सकते हैं हम। और आपके पास में जगह पीछे बची है ना ऐसे, तो उदाहरण पीछे लिखते रहना आप, डायरी बहुत विस्तृत ना लिखते रहना आप। एक उदाहरण और देखिए, मैं लिखता हूं यहां पर स्वाद। देखिए स्वादेश, स्वादेश। तो यहां पर क्या आएगा भाई? स्वादेश का मतलब होता है, ठीक है, मां का आदेश, अच्छा आदेश। तो अब ये क्या आएगा? विच्छेद बनेगा सूदन आदेश। ऐसा नहीं कि स्वदन आदेश कर दो इसका आप, वो आपको नहीं करना है। और देखिए स्वागत, स्वागत का अर्थ होता है सत्कार। तो इसमें कौन सा नियम लगेगा? यण वाला नियम लगेगा, यानी सूदन आगत। यानी वह हटेगा नहीं, वह से पहले आधा वो आएगा, वह हटेगा तो आशेष, तो पीछे आ रह जाएगा। यह नियम लगेगा इसमें। यण को छोड़ अब देखिए, क्या ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो सकता है? बिल्कुल दीर्घ में आ सकता है। कैसे? अब खुद के अर्थ में आएगा, खुद के अर्थ में नहीं है तो यण है, और खुद के अर्थ में तो यण को छोड़ कोई और संधि होगी। वो प्रत्यय भी हो सकता है, उपसर्ग भी हो सकता है वहां पर उसमें। चलो प्रत्यय उपसर्ग, प्रत्यय मैं आपको पढ़ाऊंगा तब याद रहेगा। उपसर्ग तो आप पकड़ लोगे, संधि वाली वहां की पहचान मिलेगी। पढ़ी थी ऊपर वाली पहचान। वैसे जैसे उदाहरण देखिए, ए लिख रहा हूं यहां पर स्वाध्याय। दूसरा पद कौन सा है? अध्याय। विच्छेद कर रहे हैं वहां पर वह से पहले पूरा नहीं, आधा है, आधा स्व आ गया। खुद का अर्थ है कि नहीं है? स्वाध्याय क्या होता है? जो खुद पढ़ता है वही स्वाध्याय है। खुद के अर्थ में आ गया, यण संधि नहीं है। तो फिर कौन सी है? कोई दूसरी है। दूसरी कौन सी? आ की मात्रा। आ की मात्रा में कौन सी होगी? दीर्घ संधि। आ की मात्रा यहां पर भी है, देखिए आ की मात्रा यहां पर भी है। फिर यहां पर कौन सी हुई? यण, क्योंकि खुद के अर्थ में नहीं है, और खुद के अर्थ में आए तब यहां पर दीर्घ बनेगी। तो यह बनेगा स्वदन अध्याय। स्वावलंबन। बताइए स्वावलंबन का मतलब होता है खुद पर निर्भर, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर यानी खुद पर नहीं, बोले स्वावलंबन यानी स्वावलंबी बनिए, मतलब आत्मनिर्भर बनिए, खुद कमा सको, खुद खा सको, ऐसा बनिए आप। अब बताइए इसमें क्या आएगा? स्वधन अवलंबन। संधि कौन सी हो रही है? दीर्घ हो रही है। और उदाहरण आपको मिले तो खुद लिखते रहना। अब मैं लेकर आता हूं इसमें गुण संधि। क्या ये गुण संधि में है? बिल्कुल गुण संधि मिलेगा। देखिए स्वेच्छा, खुद की इच्छा, खुद का अर्थ में आ गया यण नहीं, यानी वह से पहले आधा वाला नियम नहीं लगेगा इसमें। तो फिर दूसरा पद इच्छा, ऊपर एक मात्रा। ऊपर एक मात्रा कौन सी होती है? वह संधि कौन सी होती है? गुण संधि है। तो इसमें क्या आएगा? स्वधन इच्छा।
स्वपार्जित, खुद के द्वारा अर्जित, यानी खुद के द्वारा अर्जन किया गया उसको स्वधन उपार्जित हो जाएगा इसमें। यानी उपार्जित शब्द है, विच्छेद कर रहा है ऊपर एक मात्रा, गुण संधि नियम लगेगा, व से पहले आधा नियम यहां पर नहीं लगेगा। तो स्वधन उपार्जित, यहां पर यह गुण संधि है। यह वृद्धि में भी मिलेगा आपको। वृद्धि संधि। अब वृद्धि में कैसे, देखिए स्वर पढ़ाम ने माफी चाहता हूं, ये गुण में है स्वर, तो इसमें क्या आएगा, स्वधन, बोलिए ईर, स्वरिणी, बोलिए बोलिए, स्वधन ईरणी, स्वरिता। और ये कौन सा है, ये अपवाद है। ये कौन सा है, अपवाद है। वृद्धि में रुकिए रुकिए, वृद्धि संधि में यह उदाहरण है। स्वैच्छिक, स्वैच्छिक, बताइए। दूसरा पद ऐच्छिक, विच्छेद कर रहे हैं वहां पर दो मात्रा, संधि वृद्धि, व से पहला दा संधि यण। तो देखो शब्द का अर्थ, स्वैच्छिक खुद से संबद्ध, ये होता है। तो यहां पर वृद्धि संधि का नियम लगेगा, स्वधन ऐच्छिक। यण आ गई, दीर्घ गुण वृद्धि, यण ऊपर, अयदि में तो होता नहीं है, हम लिखा था अयदि को छोड़। अब किस में जाएंगे, व्यंजन संधि में। यह हो गई व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में देखिए एक शब्द है स्वच्छंद, क्या आएगा, स्वच्छंद क्या होता है, स्वच्छंद मतलब हम कह सकते जो खुद के नियम से चलता हो। स्वच्छंद का विलोम होता है रूढ़ि, जो दूसरों के बन बनाए नियम पर चलता, परंपराओं से चलता है। क्या मेरे दादाजी ने ऐसा कार, वो ऐसा कर रहे थे इसलिए मैं ही करूंगा। और स्वच्छंद वाला क्या कहता है, दादाजी कौन, दादाजी मैं हूं ना, मैं कर रहा हूं मेरा काम, बोल कैसे क्या करना है, वो स्वच्छंद होता है। परिवार में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कौन होता है, स्वच्छंद होता है। घर वाले कितने ही भगवान का रख ले, हम उनकी भूमिया जी रखते हैं, उनकी रखते हैं, ये रखते हैं, पीना नहीं खाना नहीं। एक ऐसा होता है घर से बाहर निकलता है और सारे काम करता है जो घर वाले करने के लिए मना करते हैं, समझ गए। मतलब वे कहते हैं भूमिया जी थान पर लेकर जाते हैं, वो जाएगा तो सोचेगा हे भगवान मुझे नहीं बुला ले कहीं वहां पर, ऐसा नहीं होता है, जाते ही नहीं है। आप जाइए आराम से, यदि वो भगवान है ठीक है तो आपका बुरा नहीं करेंगे। एक बात ध्यान रखना, जीवन में कहीं पर जाइए दिल खोल कर जाइए। यदि वो ईश्वर का रूप है तो आपका जीवन संकट पड़ जाए या आपका मतलब जो आपकी जो मतलब क्या है जीवन की जितनी इज्जत है वो कभी नहीं डुबाएगा। ईश्वर कभी ऐसा नहीं करता है, ठीक है, ईश्वर कभी ऐसा नहीं करता, भगवान का रूप कभी नहीं करेगा। जैसे बागेश्वर धाम है, आप जाइए आराम से, आप प्रतिष्ठित व्यक्ति है, आपकी बेइज्जती वो कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। भाई उनका काम बेइज्जती करने का नहीं है, मजाक करना चाहिए अलग होती है, बेइज्जती अलग होती है। आपका जीवन संकट पड़ जाए, आप अधिकारी मान लीजिए चले जाएं और बताते हैं कि आप 4 दिन पहले किसी के साथ में बैठे थे, ठीक है, एक ही कॉफी में है, कुछ पी रहे थे आप। अब मुझे बताइए, घर वाला तो छोड़िए उस थाने में कैसे जाएंगे आप, उस कार्यालय में कैसे जाएंगे आप। अच्छा बागेश्वर धाम ने कहा था, ये अधिकारी जी क्या ऐसा बोलेंगे? वो कभी नहीं बोलेंगे ऐसा। वो क्यों बोलेंगे ऐसा? उनका काम नहीं है बोलने का। भाई ये बात हमेशा मस्तिष्क में बैठा लो आप। क्या होगा, भूमिया जी है, भूमिया जी आपके परिवार से और जानते हैं, पक्का जानते हैं, तो आप जैसे वहां पर कई हैं परिवार में, वो आपका ही नाम क्यों लेंगे कि आप ये कार्य में कर रहे हैं? उनको पता है ये सब के सब कर रहे हैं, ये तो बेचारा मेरे पास आया, चलो कोई बात नहीं, भक्त आके बैठ तू। तो आराम से कहीं भी जाओ, दिल खोल जाओ, जहां भी जाओ, एक की चीज होती है, नशे से दूर रहो।
वो आपसे यही कहते हैं। कोई भी चीज नशा होता है ना, एडिक्शन, उससे दूर रहिए आप, उससे जीवन खुद के ही खतरे में पड़ जाएगा। आप खाओ ना गुटखा, साल भर खाइए, रोज आपका मन करेगा मैं छोड़ दूं उसे, पर छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो एडिक्शन है, वो आदत है, आप उसे छोड़ नहीं सकते। आप वो मस्तिष्क क्या लाने दो, और आप में इतनी विल पावर है कि आप इंस्टेंट छोड़ सकते हैं, तो आपसे तो भाई सब चीजें आपके लिए क्या है, गौण है। फिर आप कुछ भी करिए, आपको टेंशन नहीं है। और छूटती नहीं है तो जिंदगी में कभी कोई नशा मत करना। आपको लगता है आदत है, नहीं, मोबाइल की आदत होती है, होती है, होती है, तो समझ लीजिए कि आप इंस्टाग्राम रील देखते हो, देखते जाते हो, वो सेम चीज लागू होती है किस पर, नशे पर। रजनीगंधा खाने वाला दिन में 50 खा लेगा ना, तो ही क्या 51 ही ला, यह हकीकत है। इससे दूर रहना, एडिक्शन से दूर रहना। व्यंजन संधि क्या होगा, स्वच्छंद। आप में से सब स्वच्छंद, यह जयपुर में बैठा सब स्वच्छंद है, कोई घर वाला नहीं सुनता है, तो इसमें क्या आएगा, स्वधन छंद। च का लोप हो गया यहां से, मतलब संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी। अब सबसे ज्यादा इसमें उदाहरण है उपसर्ग में। विसर्ग संधि में क्या विसर्ग आता है और स्व के साथ में विसर्ग है नहीं। विसर्ग है स्व के साथ में, विसर्ग है क्या, नहीं है, तो फिर नहीं है। वैसे कहते हैं कि स्वर गंगा है, ऐसा शब्द है, कहते हैं कि स्वधन गंगा होगा, पर वो हिंदी के संधि में चला गया, यहां पर नहीं है। उपसर्ग देखिए आप, उपसर्ग के रूप में भी हो सकता है, खुद उपसर्ग रूप में भी आता है ये स्वदेश। संधि करो, है ही नहीं संधि, संयोग और का है, हम इसे अलग करेंगे, स्वधन देश। हमने संधि में पढ़ा है, संधि का मतलब होता है परिवर्तन होना, और यहां परिवर्तन नहीं है, और जब परिवर्तन नहीं है तो वहां पर संधि भी नहीं है, तो फिर क्या यहां पर संयोग है, तो स्वदेश हो गया, स्वधर्म हो गया, और कोई है, स्वेच्छा। अभी ऊपर लिखा आया था गुरुवर का ए रे, स्वनीति होता है, आप लिख देना उस आगे, लिख लोगे। एक और देखिए, एक यहां पर मैं नोट लिखा देता हूं, यहां पर आपको रहेगा पता, स्वीकार। अस्वीकार में क्या होता है, स्व के साथ में कार्य होता है, स्वीकार्य। यहां पर भी स्व के साथ में, स्व के साथ में क्या आएगा, कार्य। बीच में ई विकीर्ण होता है यहां पर, ठीक है, इसे हम बोलते हैं ई का विकीर्ण। ई विकीर्ण की स्थिति में भी ये उपस्थित रहता है, कौन, स्व। और देखिए स्वीकृत, तो स्वधन कृत है, इनमें भी स्व ही है, संधि नहीं है, भले ई आपको दिख रही है, ये संधि नहीं है, ये स्व। विकीर्ण पढ़ाऊंगा मैं आपको, जो उपसर्ग प्रत्यय पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा विकीर्ण क्या होता है, या जब हिंदी की संधि पढ़ेंगे तब मैं आपको विकीर्ण पढ़ा दूंगा। हिंदी की संधि में खूब विकीर्ण चलता है, पर संस्कृत में भी खूब चलता है। इसके बाद में प्रत्यय में देखिए आप, क्या प्रत्येक रूप में स्व मिलता, बिल्कुल मिलता प्रत्येक रूप में। जैसे देखिए ये रहा स्वर, इसमें वह है कि नहीं है, प्रारंभिक ध्वनि वह है ये, इसमें प्रत्यय है। प्रत्यय कैसे, इसमें स्वरी धातु है, स्वरी धातु के साथ में अप्रत्यय है, स्वरी धातु के साथ में अप्रत्यय। अब आपको लग रहा है मुझे कैसे पता चलेगा, मैं पढ़ाऊंगा मैं आपको भाई, जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे तो पढ़ूंगा ये सारे शब्द, ये चीजें पढ़ेंगे। तो स्व अकेला कहां कहां आया है, इतने सारे उदाहरणों में स्व मिला हमें, तो चीजें ऐसे पढ़ी जाती। प्रश्न, अब एक प्रश्न को घुमाना होता है एक ही जगह पर, पूरी संधि पढ़ कर वो स्व ला कर देगा, बता दो। एक देखिए पीछे एक प्रश्न पीछे पूछा गया है, मैं वही बताता हूं आपको। स्वस्थ, ये पीछे आया हुआ है, तो स्वस्थ में स्वधन सत्य है, आरपीसी द्वारा पूछा गया प्रश्न है। एक महाशय ने इसमें यण संधि दे रखी है, ठीक है, स्वधन नहीं सुधन अस्त, ऐसा बता रखा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लेखक ने।
अब मुझे बताइए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व लेखनी बता रखा है और गलती से वो प्रश्न आ जाए परीक्षा में तो आ क्या जाए, आया हुआ है। आरपीसी प्रश्न कर चुकी है कि स्वस्थ संयोग है, इसमें संधि नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपने कहा सर शिक्षा बोर्ड की पुस्तक क्या ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक वही है जो रचना के नियम से बना हुआ है, वो ऑथेंटिक है, वो प्रामाणिक है। किसी किस्ता पुस्तक, अच्छा बोर्ड की पुस्तक लिखने वाला कौन है, अध्यापक ही है, वो सरकारी विद्यालय अध्यापक है ना, वही है ना। हाँ, तो फिर आप खुद सोच लीजिए थोड़ा, क्योंकि वो ध्यान नहीं रखता चीजों का इतना गुड। और जो इस तरह से कोई पढ़ाई करके बन रहा है वो 12वीं तक क्यों बैठा, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बनेगा भाई, इतनी मेहनत करे तो वहां से जाएगा वो, सही है कि नहीं है। फिर वो यहां पर नहीं है, तो थोड़ा ध्यान रखना, स्वस्थ में यह रूप नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि मैंने इसका सामना किया है, पुस्तक में मैंने देखा इसे, पुस्तक में भी इसे देखा, पर यह यहां है किसमें, उपसर्ग में, स्वधन सत स्वस्थ होता है। खास उपसर्ग मतलब संयोग, उपसर्ग मतलब संयोग। स्वस्थ का अर्थ क्या होता है भाई साहब, स्थ ये रहना, जैसे कंठस्थ, तटस्थ, निकटस्थ, दूरस्थ होता है ऐसे। स्वस्थ ये अस्थ है, ये रहने का अर्थ माता में सब। वैसे इसका सामान्य अर्थ मिलता है खुद में रहना, ठीक है, पर ये कहता है स्वस्थ का मतलब निरोग, तंदुरुस्त, ये अर्थ निकलता है यहां पर। पिछले तो ये आपकी यण संधि में अभी संधि पूरी नहीं हुई है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, कल एक पूरी क्लास लगेगी तब जाकर हम स्वर संधि से बाहर निकल पाएंगे। अभी स्वर संधि कहां बाहर निकलना। लिख लिया। हाँ भाई, अभी तक क्या कर रहे हो, पिछले हूं।
पल्ले पड़ रहा है? हाँ होगा, स्वावलंबन ही होगा। स्वावलंबन तो कैसे होगा? रुको रुको, गति में लिख दिया होगा। बिंदी है वो ल पर है। स्वधन अवलंबन। ये लिख लिया आपने? ये हो जाएगा? ठीक है, फिर चले हूं। ठीक है, फिर आज इतने ही कर पाएंगे। चलो आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो। लिखो, लिख लो तब बोल देना।